नमस्कार, मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। सत्संग वह दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है। मनुष्य के जीवन में अशांति परेशानियां तब शुरू हो जाती हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। ऐसे अनमोल रत्न मानव जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पाकर ही भक्ति का पूर्ण आनंद मिलता है और भगवान की सेवा और हरि कृपा से सत्संग का सानिध्य मिलता है। संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो बैकुंठ में भी दुर्लभ है। रामचरितमानस में भी लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अर्थात, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो भी वे सब सुख मिलकर भी दूसरे पलड़े में रखे उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। सत्संग का प्रभाव शुद्ध भक्ति को जगा देता है। जिस प्रकार श्री हरि विष्णु से सत्संग की महिमा जानकर देवर्षि नारद का हृदय भक्ति रस से भर गया। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए विनम्रता से बोले, हे लक्ष्मीपति, हे कमल नयन, कृपा करके इस दास को सत्संग की महिमा सुनाइए। तो जगतपति ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी मधुर वाणी में कहा, हे नारद, सत्संग की महिमा का वर्णन करने में तो वाणी की गति नहीं है। फिर क्षण भर रुककर श्री भगवान बोले, हाँ, यहाँ से तुम आगे जाओगे तो वहाँ एक इमली के पेड़ पर एक बड़ा विचित्र रंगीन गिरगिट है। वह सत्संग की महिमा जानता है, तुम उसी से पूछ लो। भगवान विष्णु की आज्ञा से देवर्षि नारद खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और योग विद्या के बल से गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से पूछा, सत्संग की महिमा क्या है? यह प्रश्न सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए उसने प्राण छोड़ दिए। नारद जी को यह देखकर बड़ा ही अचंभा हुआ। वे डरकर वापस लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, नगर के एक धनवान के घर जाओ, वहाँ उसने पिंजरे में एक तोता रखा है, उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। तो नारद जी क्षण भर में वहां पहुंच गए और तोते से वही प्रश्न किया, मगर नारद जी के देखते ही देखते उसने आंखें मूंद ली और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो नारद जी बड़े घबरा गए। वे तुरंत भगवान के पास लौट आए और कहने लगे, यह क्या लीला है भगवन? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? तो श्री भगवान हंसकर बोले, वत्स, इसका मर्म भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम इस बार नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर नारद जी थरथर कांपने लगे और बोले, हे प्रभु, अब तक तो बच गया, लेकिन अब की बार तो लगता है मुझे ही मरना पड़ेगा। अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तो भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया। नारद जी अपना हृदय मुट्ठी में रखकर राजमहल पहुँचे। वहाँ उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो बड़े आनंद उल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा तो नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया
और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गई और मैं सीधे मानव तन में पहुंच गया और राजपुत्र बना। इस सत्संग का कितना अद्भुत प्रभाव है। हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा लूं। यह सुनकर नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। श्री हरि बोले, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं कि संसार के प्रति सभी आसक्तियां सत्संग नष्ट कर देता है। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मैं यज्ञ, वेद, तीर्थ, तपस्या, त्याग से वश में नहीं होता, लेकिन सत्संग से मैं शीघ्र ही भक्तों के वश में हो जाता हूँ। इसलिए सत्संग की बहुत महिमा है। जीवन में सत्संग को हमेशा बनाए रखना चाहिए और जब भी जहाँ भी सत्संग सुनने या जाने का अवसर मिले तो दुनिया वालों की परवाह किए बिना पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग बहुत दुर्लभ है और जिसे सत्संग मिलता है उस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। सत्संग की अग्नि में मनुष्य के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सदाचरण के साथ साथ निर्मल बुद्धि भी हो तो सत्संग का प्रभाव शुद्ध भक्ति को जगा देता है और फिर भक्त भगवान में ही लीन हो जाता है। तो प्रेम से कहिए, जय श्री हरि विष्णु।